सम्मानित कल्ला जी मंच पर आ रहे हैं। आप सबसे आग्रह है एक बार अपने स्थान पर स्वागत खड़े होकर के आज के अपने छायाचित्र के बाद कृपया सामने से स्थान रिक्त कर दें ताकि उपस्थित जनमानस। देखिए, आजमगढ़ की जो साहित्य परंपरा है उसको पूरे देश के स्तर पर आगे बढ़ाने वाले परम श्रद्धेय कन्हैया सिंह जी की आज पुण्यतिथि है। आज का कार्यक्रम निश्चित तौर पर उनको नमन करने का, उनको याद करने का और संकल्प लेने का कि उनकी विरासत को हम कैसे आने वाली पीढ़ी तक लेकर जाएं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं आयोजकों के प्रति ढेर सारी शुभकामना देता हूं और अच्छे कार्यक्रम के लिए उनको ढेर सारी बधाई देता हूं। योगी सरकार कुंभ को लेकर सफल आयोजन बता रही है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ तमाम अव्यवस्थाएं फैली हुई। उसको लेकर आप किस तरह? देखिए, मैं समझता हूं कि हम अगर कुछ कहेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई ये तो कुंभ के पक्ष में ही बोलेंगे। प्रतिपक्ष के लोग कुंभ के आयोजन से पहले से ही कुंभ के खिलाफ साजिश करना, लोगों को गुमराह करने का प्रयास, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जो श्रद्धालु महाकुंभ तक गए, आपके भी गांव के गए होंगे, आपके भी जानने वाले गए होंगे। मैं समझता हूं कि सबसे सही जवाब वो श्रद्धालु दे सकते हैं। अभी कल मैं देर रात में मैं लखनऊ से लौट रहा था बनारस। रास्ते भर देश के विभिन्न प्रदेशों के बसें हमें दिखाई दी, श्रद्धालु हमें दिखाई दी। आज भी आप काशी चले जाइए, बड़ी संख्या में लोग हैं। आप अयोध्या जी चले जाइए, बड़ी संख्या में लोग हैं। दरअसल प्रतिपक्ष को जो सनातन का वैभव है वो पच नहीं रहा है और भारत की जो आध्यात्मिक ताकत है, भारत की आध्यात्मिक जो शक्ति है, जिसकी स्वीकार्यता आज देश ही नहीं दुनिया के स्तर पर बढ़ी है, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो चुनावी हिंदू हैं, जो चुनावी सनातनी हैं, वो कुंभ तक भी नहीं जा पाए। कुछ लोग गए तो अंधेरे में डुबकी लगाकर चले आए। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करना है? हम सब लोग अभिभूत हैं। समापन के अवसर पर हम लोग 2 दिन पहले महाकुंभ थे, जिस तरह से वहाँ के सफाई कर्मियों का स्वागत, वहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों का, वहाँ के पुलिस कर्मियों का, अपने पुलिस के जवानों का, अपने अधिकारियों का, स्थानीय जो हमारे नाविक हैं उनका, सबका सम्मान जिस तरह से सरकार ने किया है माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, निश्चित तौर पर उससे एक अच्छा मैसेज गया है, अच्छा संदेश गया है। और हम लोग तो अभी से 31 की तैयारी में भी लग गए और जिस आर्थिकी की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, अभी यही प्रतिपक्ष के लोग कुंभ से पहले कहते थे कि सरकार बेवजह पैसा खर्चा कर रही है। अब कैसे हम धर्म के रास्ते पर भी चलकर हम अर्थ को भी मजबूत कर सकते हैं, जब उसका प्रमाण कुंभ के माध्यम से हमने दिया है, तो अब उस पर दूसरे तरीके का सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप समझिए 60 लाख लोगों को रोजगार मिला है महाकुंभ के माध्यम से। 7,500 करोड़ कुंभ के आयोजन में सरकार ने खर्चा किया और 3.5 लाख करोड़ इस महाकुंभ के माध्यम से सरकार को फायदा हुआ है। तो जो लोग कहते हैं
कि काशी में बेकार पैसा खर्चा कर रही है सरकार, अयोध्या में बेकार पैसा खर्चा कर रही है सरकार, कुंभ में बेकार पैसा सरकार खर्चा कर रही है। आज उनके पास कोई सवाल नहीं। तो जो जनभावना है उसका हम आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। जो सनातन की भावना है, जो भारत की परंपरा का मूल है, हमारी संस्कृतियों का आधार है, उसको समृद्ध करने में, उसको आगे बढ़ाने में सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। चाहे जिसको जो मन वो कहना हो कहे। हमारे बीच में नहीं है। 1 वर्ष पूर्व उनका शरीरांत हुआ था, लेकिन जो अमिट छाप उन्होंने अपने वैचारिक अधिष्ठान की लोगों के बीच में छोड़ी है वो अद्भुत है। प्रखर राष्ट्रवाद जिन्होंने राष्ट्रीय संसद संघ के माध्यम से प्राप्त किया था, साहित्य के हर क्षेत्र में उस स्वरूप का दर्शन होता था। सूफीवाद के माध्यम से भी राष्ट्रवाद का स्वरूप कैसा होगा उसको उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। जितने भी साहित्यिक रचना उन्होंने की, उस साहित्यिक रचना के अंतर्गत अपने मिट्टी के प्रति प्यार कैसा होता है, अपने धरती के प्रति समर्पण कैसा होता है, अपने देश के प्रति निष्ठा का भाव कैसा होता है, इस चीज़ को चित्रित करने की उन्होंने हमेशा कोशिश की। यह भाव आज के दिन जब 1 वर्ष पूर्ण हुआ है, श्रद्धांजलि के अवसर पर हम सब लोग उनको समर्पित करते हैं। लोग उसको ढंग से याद रखें और उसके अनुरूप अपना आचरण व्यवहार करें, ये अपेक्षा है। वर्तमान में उनके उस वैचारिक दृष्टि का बड़ा उपयोग है और उपयोग इस दिशा में कि जिस ढंग से भारत के लोकतंत्र को चलाने के लिए संवैधानिक व्यवस्था रही है, उस संवैधानिक व्यवस्था को भी कुछ लोग ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं, संविधान के प्रति अन्य प्रकार का विचार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में संविधान जो भारत का पवित्र ग्रंथ है, गीता जैसा, कुरान जैसा, बाइबल जैसा पवित्र ग्रंथ है, उसके प्रति लोगों की निष्ठा बनी रहे। संविधान के प्रति समर्पण का भाव, ये देश के प्रति समर्पण का भाव कहा जाएगा, वह स्थिति का निर्माण हो तो हम सही माने में कह सकेंगे हमने डॉक्टर कन्हैया सिंह जी के वैचारिक अधिष्ठान को अपने जीवन में आचरित करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। यही कहते हुए मैं उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ठीक है।